आज की वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 7 कक्षा 8 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 7 हल करते हैं। प्रश्न दिया है संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। X, Y और Z कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। ठीक है, तो हमें एक आकृति दी है यहाँ पर HOPE। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोण लेंगे H, ये HO और P। तो यहाँ हम लिखेंगे कोण HOP प्लस 70 डिग्री HOP। ठीक है, O का मान कितना है 70 डिग्री, लिख दिया हमने 70 डिग्री बराबर क्या होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री क्यों होता है रैखिक युग्म, किससे रैखिक युग्म। ठीक है, तो कोण HOP 180 70 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कोण HOP बराबर हो जाएगा 180 में से 70 जाएंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 110 डिग्री। ठीक है, अब कोण HOP का मान 110 डिग्री निकला। ठीक है, और ये किसके समांतर है, इस E के समांतर है। वो किसके सम्मुख है, इस X के सम्मुख है, और X E का मान क्या है X है, तो हम यहाँ लिखेंगे E बराबर कोण HOP कितना हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, 110 डिग्री होता है, तो हम क्या लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जब E का मान 110 डिग्री निकला तो x का मान भी क्या होगा 110 डिग्री। E बराबर है किसके HOP के। ठीक है, ये सम्मुख किसके E के। ठीक है, तो HOP का मान अगर 110 डिग्री है तो E का मान भी क्या होगा 110 डिग्री हो। E का मान क्या दे रखा था x, और x का मान हमें E का मान हमारे पास क्या निकला 110, तो क्या हो जाएगा ये x का मान भी क्या हो जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, अब हम कोण लेंगे कोण PHE। क्या लेंगे अब हम कोण PHE। कोण PHE बराबर क्या हो जाएगा कोण HPO। HOP क्यों होगा HPO क्यों होगा, यह एकांतर कोण क्या है, ये एकांतर कोण क्या है एकांतर कोण। ठीक है, तो इसलिए ठीक है PH ये कोण देखो PH और E। ठीक है, इसका मान क्या है 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री है ना H का मान, तो Y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री। ठीक है, Y का मान क्या निकलेगा 40 डिग्री। क्यों होगा देखो ये 40 यहाँ पर है, ये एकांतर कोण है, इसलिए इसका मान क्या है Y का मान भी क्या निकल जाएगा 40 डिग्री। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ कोण EHO, कौन सा EHO दिख रहा है आपको EHO। ठीक है, EHO बराबर किसके है कोण O के। EHO बराबर है कोण O के, तो O का मान बराबर क्या हो जाएगा 70 डिग्री। 70 डिग्री क्यों होगा संगत कोण से, किससे संगत कोण। ठीक है, संगत कोण होगा, तो ठीक है अब हम देखते हैं EHO का मान क्या है। EHO का मान हमें पता है कितना है 40 डिग्री। ठीक है, हमें निकालना है Z का मान, Z सेम लिख देंगे। ठीक है, बराबर O का मान कितना है 70 डिग्री, 70 डिग्री लिख दिया हमने। ठीक है, तो Z बराबर क्या हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा 70, 40 बराबर से उधर जाएगा तो माइनस के 40। ठीक है, 70 में से 40 घट जाएंगे तो 30 डिग्री। ठीक है, तो Z का मान क्या निकल गया 30 डिग्री। इस प्रकार हमें X का मान निकला हमारे पास 110 डिग्री,
y का मान निकला 40 डिग्री और z का मान 30 डिग्री निकला। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x बराबर कितना डिग्री, 110 डिग्री, y बराबर 40 डिग्री और z बराबर 30 डिग्री। इसी में हम अब प्रश्न क्रमांक 8 पढ़ते हैं। निम्न आकृतियों GUNS और RUNS समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात कीजिए, लंबाई सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो आकृति नंबर हम फर्स्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे हम? आकृति नंबर फर्स्ट, समांतर चतुर्भुज GUNS में, समांतर चतुर्भुज GUNS में GS बराबर UN। तो यहाँ पर हम लिखेंगे GS बराबर में क्या हो जाएगा, UN। ठीक है, GS बराबर UN। GS बराबर UN हम देखते हैं यहाँ पर GS का मान कितना है, 3x। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3x। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। बराबर UN, यहाँ देखते हम U और ये N। UN बराबर कितना है, 18। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर 18। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 18/3। क्या हो जाएगा, 18/3। अब 3 से इसमें इसको विभाजित करेंगे तो 3 छः 18। तो x बराबर क्या निकला, 18 निकला। ठीक है, अब हम GS बराबर UN हमने क्यों लिखा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर माप की होती है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे GS और UN तो हो गया। अब हम करेंगे GU बराबर क्या, SN। GU बराबर SN, क्या करेंगे हम, GU बराबर SN। GU, ये हो गया GU और ये हो गया SN। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे GU बराबर SN। ठीक है, हमने लिख दिया GU बराबर SN। GU का मान है 3y, तो हमने लिख दिया 3y माइनस 1, तो हमने लिख दिया माइनस का 1 बराबर SN बराबर कितना है, 26 है। ये दिख रहा है आपको 26, ये तो 26 लिख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y। ठीक है, और इधर हो जाएगा 26 और एक बराबर से उधर जाएगा माइनस का, तो काय का हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये 3y हो गया और इधर हो गया 26 प्लस 1, कितने हो गए, 27। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 बट्टे में चला जाएगा किसके, 27 के। तो ये हो जाएगा 3 नाम 27। ठीक है, तो y बराबर कितना आया, 9। ठीक है, इसी प्रकार x बराबर क्या है, 6 है और y बराबर कितना निकला, 9 निकला। इसी में अब हम सेकेंड आकृति सॉल्व करते हैं। सेकेंड आकृति RUNS, एक मिनट, सेकेंड आकृति RUNS। तो हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज RUNS में। ठीक है, समांतर चतुर्भुज RUNS में हम लिखेंगे y प्लस 7। ये दिख रहा है आपको, y प्लस 7 बराबर क्या है, 20। क्यों लिखा हमने y प्लस 7 बराबर 20, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे y बराबर 20। ठीक है, 20 लिख दिया हमने, 20 और 7 बराबर से उधर जाएगा माइनस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, तो y बराबर 20 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 13 सेंटीमीटर। कितना आंसर आ जाएगा y का मान, 13 सेंटीमीटर। इसी प्रकार हम आगे इसको सोल्व करते हैं, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ देखो ये x प्लस वाई। ठीक है, इस वाली लाइन को देखो, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर ये कितने हैं, यहाँ पर 16। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 16। ठीक है, y का मान हमें पता है कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई, वाई नहीं सॉरी, y का मान 13 सेंटीमीटर है, हम यहाँ लिख देंगे 13। ठीक है, बराबर कितने हो गए, 16। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 16 माइनस 13। ठीक है, 16 में से 13 जाएंगे तो x बराबर कितना, 3 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार हमें x बराबर 3 सेंटीमीटर मिला और y बराबर 13 सेंटीमीटर मिला। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और पिछले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें और प्लेलिस्ट देखें।